सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसफुल में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मैं सोचा चलिए इसके बारे में बात करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। कमेंट आया है, अब्दुल खलीद बोल के एक भाई साहब ने कमेंट किया। उसका सवाल ये है, जो उसके पास लोकल कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट पे यूटीएम कोऑर्डिनेट को बैठाना है। क्या यूटीएम कोऑर्डिनेट को लोकल कोऑर्डिनेट में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ड्राइंग को सेटअप कर सकते हैं, उसका सवाल ये है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आता है वो आता है लोकल कोऑर्डिनेट टू यूटीएम कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास लोकल कोऑर्डिनेट है लेकिन हम लोग उसको यूटीएम कोऑर्डिनेट में किस तरह बदलाव कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ड्राइंग को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन उसका सवाल कुछ उल्टा आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों कंडीशन में ही समझेंगे। अगर हमारे पास लोकल कोऑर्डिनेट है तो यूटीएम में किस तरीके से बदलाव करते हैं, क्या बैठाते हैं ड्राइंग को। अगर मान के चलो हमारे पास यूटीएम कोऑर्डिनेट है, उसको लोकल कोऑर्डिनेट में किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं। दोनों तरीका बार बार होगा, सिर्फ मिरर होगा। इससे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेट क्या है। जिसको पता नहीं है उसके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसलिए ये डाउट पैदा होता है। जो लोकल कोऑर्डिनेट क्या है, यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है, एक्चुअली किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर ये नॉलेज आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ आज। अभी मान के चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बाद यूटीएम को समझेंगे, उसके बाद लोकल को समझेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस क्या है एक्चुअली। इसको समझने के लिए हम लोग चले जाएंगे गूगल मैप पर। गूगल मैप में जाने के बाद कहीं पर भी प्लेस पर अगर होल्ड करोगे तो आपको एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो करेगा। एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो करते हैं। मान के चलो ये जगह है, फिक्स जगह है, इसमें हम खड़े हैं और इसमें हम गूगल मैप को ओपन करके टैप किया तो हमारे पास एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आया। हम लोग थोड़ी दूर में इधर खड़े हैं, कोई बंदा उधर चला गया, उसमें प्लेस किया, इस तरीके से टैप किया, उसको वैल्यू अलग आया। ये जो वैल्यू आया है इसका डिग्री डेसिमल क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है। इधर बंदा जो खड़े थे उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग है। तो क्या हो रहा है, दैट्स मीन हम लोग कोई भी जगह को अगर चेंज करते हैं, कहीं से कहीं अगर मूवमेंट करते हैं, तो हर मूवमेंट का वैल्यू जनरेट होता है और वो वैल्यू एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं। कैसे जोड़ते हैं ना, हमारे 4 दिशा में कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन होता है। 4 दिशा मतलब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो हमारे इस तरीके से दिशा होता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इस तरीके से चारों दिशा में कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होता है। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है पता नहीं है तो आप लोग ये आई बटन वाला वीडियो देख सकते हो, नहीं तो एंड स्क्रीन में मैंने जरूर ऐड कर दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट मीन्स एक डिस्टेंस समझ लो। डिस्टेंस मतलब आप इधर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इधर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आपस में माइनस करोगे तो आपको दरियान आएगा। और यही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप अगर यूटीएम में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। हम लोग ईस्टिंग और नॉर्थिंग को लेकर काम करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, चारों दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों दिशा है। तो चारों दिशा को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग काम करते हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग को लेकर। वो अलग अलग कांटी में अब जिधर गिरता है, एक्चुअली दिशा जिधर आएगा उधर ही काम होगा। ये तो सीधी फंडा है ना। सपोज मान के चलो नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थिंग ईस्टिंग को लेकर काम कर रहे। जो साउथ वेस्ट में है वो साउथ वेस्ट को लेकर काम करेगा, क्या नॉर्थिंग ईस्टिंग को लेकर भी काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू पकड़ेगा उसको लेकर काम करना है। और ये डाउट क्लियर होगा कोऑर्डिनेट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों के पास डाउट क्लियर है। जिसको पता नहीं है स्क्रीन वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो आई बटन में दे दूंगा। आप समझ लो कोऑर्डिनेट मीन्स एक डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या डीजीपीएस। अब टोटल डिस्टेंस डीजीपीएस यूज करोगे तो आपको उसको रन करने के लिए चाहिए कोऑर्डिनेट। जैसे मान के चलो बाइक अगर किसी के पास है
तो बाइक को चलाने के लिए सब रेडी है, बाइक का कंडीशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल होता है कोऑर्डिनेट। टोटल रोटेशन में जैसे हम लोग काम करते हैं ना, इजीली अगर पेट्रोल डालोगे तभी बाइक चलेगा, तो कोऑर्डिनेट डालोगे, डिस्टेंस दोगे, तभी टोटल रोटेशन वर्किंग कर सकते हैं। क्या डीजीपीएस वर्किंग कर सकते हैं? क्योंकि टोटल रोटेशन इज इक्वल टू डिजिटल टेप। अब ये टेप तभी काम करेगा जब उसको कुछ रेफरेंस दोगे। रेफरेंस मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में काम करते हैं। उसको इसमें कोई फर्क नहीं आता है जो आप यूटीएम कोऑर्डिनेट डाल रहे हो क्या लोकल कोऑर्डिनेट डाल रहे हो। क्लियर? उससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए। तो आपको ये समझ में आया, जो कोऑर्डिनेट मीन्स एक डिस्टेंस आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप जब टू नॉर्थ में कोऑर्डिनेट को कैलकुलेशन करते हो, एक ड्राइंग में मान के चलो 6 मीटर ग्रिड है, अब स्ट्रिंग मान के चलो आपके पास 100 है, तो आप क्या करते हो 100 + 6, 106, 100 + 6 + 6 112 मीटर, 100 + 6 + 6 118 मीटर, 100.6 + 6 + 6 तो 24 मीटर। इस तरीके से आप आपके पास जो वैल्यू है, चाहे ईस्टिंग हो चाहे नॉर्थिंग हो, आप प्लस करते रहते हो, क्या माइनस करते रहते हो, वो आपको दिशा से कैलकुलेट होता है। तो ये जो करते हो क्या करते हो, डिस्टेंस जोड़ते हो क्या डिस्टेंस घटाते हो, तो जो भी करते हो आप अल्टीमेटली कैलकुलेशन कर रहे हो। तो कोऑर्डिनेट मींस एक डिस्टेंस। अब जो फिक्स डिस्टेंस आपके पास है, क्या टीबीएम वैल्यू जो है आपके पास, क्या कॉलम वैल्यू जो आपके पास है, उसके साथ आप वैल्यू को ऐड करके डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। किस वजह से ना, टोटल रोटेशन को आपको ये बताना है जो टीबीएम से, जिसमें वो टोटल रोटेशन सेटअप होता है ना, रिसेक्शन करते के कोऑर्डिनेट टू ओरिएंटेशन करते, उधर से उस कोऑर्डिनेट तक क्या दरियान है, टोटल रोटेशन को समझाना पड़ता है। तो टोटल रोटेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए उसको कोऑर्डिनेट डालते हैं। कोऑर्डिनेट मींस एक डिस्टेंस है जो ईस्ट में मान के चलो ये वैल्यू है टीबीएम और इधर एक टीबीएम है, तो दोनों टीबीएम से वो कौन सा एंगल में गया और कितना दूरी में गया बता पाएगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस ईस्टिंग में इतना गया, ईस्टिंग में सपोज मान के चलो जो 10 मीटर गया और नॉर्थिंग में 200 मीटर गया, तो 10 मीटर 200 मीटर आप दोनों वैल्यू डालते हो ना, ईस्टिंग और नॉर्थिंग, और जहां ब्रेक करते हैं, जहां मैच होता है, वो आपका पॉइंट बन जाता है, वो टोटल रोटेशन आपको ढूंढ के देता है। तो आप कुछ नहीं डालते हो टोटल रोटेशन पर, सिर्फ डिस्टेंस ही डालते हो कोऑर्डिनेट फॉर्मेट पर। तो आपको समझ में आया जो टोटल रोटेशन किस तरीके से काम करते हैं। टोटल रोटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करते हैं, क्या डीजीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करते हैं। अब डीजीपीएस टोटल रोटेशन में एक अंतर है, मैं बताने वाला हूं आगे। अब आपको यह समझना पड़ेगा जो लोकल कोऑर्डिनेट क्या है और यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है। आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया जो डिस्टेंस है और कुछ नहीं। अब लोकल कोऑर्डिनेट क्या है, यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है, पहले समझ लो, उसके बाद आप लोगों का मन में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अब यूटीएम कोऑर्डिनेट ये है जो मैंने आप लोगों को दिखाया हूं, क्या बताया हूं, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गूगल मैप में हम लोगों को मिल रहा है, इसको अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करेंगे ईस्टिंग और नॉर्थिंग पर, यूटीएम पर, मैं गूगल अर्थ में आप लोगों को चल के दिखाऊंगा। अगर कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों के पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग आएगा, और इस ईस्टिंग नॉर्थिंग को लेकर हम लोग अगर साइड में काम करें तो दैट्स मीन हम लोग यूटीएम कोऑर्डिनेट पर काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, अगर साइड का कोई भी डेटा टोटल रोटेशन में मान के चलो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के दरिया दो कोऑर्डिनेट आप लोग कन्वर्ट करके साइड में टीबीएम बनाया, एज इट इज जगह में रियल कोऑर्डिनेट, एकदम यूटीएम कोऑर्डिनेट, कोई फर्क नहीं है। अब उस कोऑर्डिनेट से टोटल रोटेशन को बैक साइड करने के बाद आप टीबीएम जनरेट किया, दूसरा टीबीएम क्रिएट किया, नया टीबीएम। अब मान के चलो उसी से बैक साइड करके टोपोग्राफी क्या सर्वे किया। आप चाहते हो जो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो वैल्यू, ये जो जगह है, हमको गूगल मैप में दिखना है, तो कैसे दिखोगे, तो इस कोऑर्डिनेट को फिर से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करोगे, फिर गूगल अर्थ में अपलोड करोगे, तो आपको रियल लोकेशन दिखाएगा। कैसे दिखा रहे, क्योंकि आपका रेफरेंस और गूगल मैप का रेफरेंस सेम है, क्योंकि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करके यूटीएम कोऑर्डिनेट जनरेट किए थे। अब यूटीएम कोऑर्डिनेट जनरेट करने के बाद आपका जो वर्किंग हो रहा है साइड पर, वो यूटीएम पर हो रहा है। तो इसका मतलब आप जो भी वैल्यू गूगल अर्थ में अपलोड करोगे एज इट इज रियल लोकेशन में दिखाएगा। इसका मतलब ये है ना। तो अब लोकल कोऑर्डिनेट क्या है इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं साइड पर। साइड पर आप वर्किंग करते हो, चाहे लोकल कोऑर्डिनेट करो चाहे यूटीएम में करो, उसमें कोई फर्क नहीं। टोटल रोटेशन को देना है डिस्टेंस का रेफरेंस। आप यूटीएम कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो आपका ये फायदा है जो गूगल अर्थ में आप डेटा को इजीली अपलोड कर सकते हो। लेकिन लोकल कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपको यही डिसएडवांटेज है,
आप गूगल मैप पर लोकल कोऑर्डिनेट को अपलोड नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं, अपलोड तो कर सकते हो लेकिन रियल लोकेशन पर आएगा नहीं। जिधर आप फिजिकली काम कर रहे हो उस साइट पर कोऑर्डिनेट अपलोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताने वाला हूं। अब देखो, मान के चलो मैंने कन्वर्ट किया इस जगह में खड़े हूं। खड़ा होने के बाद मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग आया 2000 4000, ईस्टिंग 2000 नॉर्थिंग 4000। अब सपोज मान के चलो इसी जगह में हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट में काम करेंगे, तो लोकल कोऑर्डिनेट मींस क्या है, हमारे मन का हिसाब से, हमारे मन का हिसाब से हमने कुछ वैल्यू पकड़ लिया काम करने के लिए, कुछ वैल्यू पकड़ लिया। सपोज मान के चलो मैंने इसमें 100 और 200, 100 ईस्टिंग 200 नॉर्थिंग। आप मान के चलो 100 और 200 ईस्टिंग नॉर्थिंग पकड़ लिया और आगे एक बना लिया, हमारे मन के हिसाब से बना लिया, कुछ भी बना लिया टीबीएम, क्योंकि टोटल लेसन को रन करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लोगों ने कुछ भी दे दिया, बना लिया लोकल कोऑर्डिनेट। अब जब बना लिया है, साइड में तो वर्किंग हो रहा है, साइड उसी कोऑर्डिनेट के जरिए, क्या उसी डिस्टेंस के जरिए रेफरेंस में बन चुका है लोकल कोऑर्डिनेट पर। अब क्या है, ये लोकल कोऑर्डिनेट पर काम करोगे तो आपका साइड में कोई भी कोने में एरर नहीं आएगा, कोई भी कोने में दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहे यूट्यूब में करो चाहे लोकल कोऑर्डिनेट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वर्किंग 100% के साथ एक्यूरेसी के साथ होगा, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत एक चीज का है, आप अगर चाहो कि आपको कोई टास्क दिया है जो एरिया का कोऑर्डिनेट है, आप गूगल अर्थ में हमको दिखाओ, उस टाइम में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि लोकल कोऑर्डिनेट आपको तो रियल लोकेशन पर लेके नहीं जा सकते हैं ना। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया थे, जो ईस्टिंग 2000 है, नॉर्थिंग 5000 है, तो इसका ओरिजिनल जो गूगल मैप में उसका वैल्यू है 2000 5000। आप अगर 100 और 200 डालोगे तो इस जगह में आएगा नहीं, आएगा ना, वो तो दूसरा जगह में चला जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग किसी और जगह को एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 100 और 200 का कोई ना कोई कंट्री है, किधर ना किधर जगह तो है उसका। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जब कन्वर्ट करते हैं, किसी ना किसी का जगह तो 100 और 200 है ही है, तो उस जगह में आपको दिखाते हैं, चाहे वो पानी का बीच में हो चाहे दूसरा जगह में हो, धरती में कहीं ना कहीं आपको शो करेगा, लेकिन वो गलत जगह होगा, क्योंकि आपने एज्यूम किए हैं। वो तो फिजिकली और पर्टिकुलरली परफेक्ट वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कन्वर्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट तो जनरेट नहीं हुआ। तो लोकल कोऑर्डिनेट को जनरेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आया, आप तो काम कर लिया, लेकिन गूगल मैप पे जब अपलोड करोगे तो आपके पास गलत रिजल्ट आएगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। अगर सही रिजल्ट आपको लाना है तो आपके पास जो लोकल कोऑर्डिनेट है, आपके पास जो लोकल कोऑर्डिनेट है, क्या लोकल कोऑर्डिनेट पर जो प्रोजेक्ट बन चुका है उसको सबसे पहले यूटीएम कोऑर्डिनेट में बदलना पड़ेगा। और यूटीएम कोऑर्डिनेट किस तरीके से बदलते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जो यूटीएम कोऑर्डिनेट में किस तरीके से बदलते हैं, अगर लोकल कोऑर्डिनेट में हमारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं तो यूटीएम कोऑर्डिनेट में कैसे बदलेंगे। अगर हमारे पास यूटीएम कोऑर्डिनेट है, हम चाहते हैं जो इसको लोकल कोऑर्डिनेट में काम करे, वो भी सीखेंगे। सिंपल फंडा है, गूगल अर्थ में तो हम लोगों को जाना ही है, उसमें जाके सर्वे करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट उठाएंगे, फिजिकली मैच कराएंगे, उसके बाद हम लोग ड्राइंग सेटअप करेंगे। सबसे ज्यादा से ज्यादा जो रिकॉर्ड होता है, जो सवाल होता है, वो होता है लोकल कोऑर्डिनेट टू यूटीएम कोऑर्डिनेट, ये सवाल रहता है। लेकिन हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, अगर हमारे पास यूटीएम कोऑर्डिनेट है, क्या यूटीएम बाउंड्रीज है, उसको लोकल कोऑर्डिनेट पर किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल का आंसर करते हैं, जो अगर हमारे पास यूटीएम कोऑर्डिनेट है, क्या यूटीएम बाउंड्री है, उसको किस तरीके से लोकल कोऑर्डिनेट पर हम लोग सेटअप करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल में जाएंगे, जो हमारे पास लोकल कोऑर्डिनेट है तो यूटीएम कोऑर्डिनेट में किस तरीके से बदलाव करते हैं। वेरी इजी है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन और कर देता हूँ। हम लोग गूगल अर्थ में जाएंगे, जो हमारे यूटीएम जोन है, क्या यूटीएम हमारे प्रोजेक्ट है, उसका आउटर कोऑर्डिनेट उठा के हमारे जो ऑटोकैड में जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने लोकल कोऑर्डिनेट में बनाया उसमें मर्ज करेंगे। ये हो गया पहली दफा। और सेकेंड दफा हमारा जो सवाल था, क्या सवाल है ना, हम लोग किस तरीके से लोकल कोऑर्डिनेट को यूटीएम कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। इसके लिए भी हम लोग गूगल अर्थ में सर्वे करेंगे और उसी सर्वे में हमारे लोकल डेटा को शिफ्ट करेंगे, क्लियर, मूव करेंगे।
वेरी इजी है, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक आड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास चलते हैं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर, और मैंने आप लोगों के साथ लाइव प्रोजेक्ट को लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे आप लोगों का मन में कुछ डाउट ना रहे। ये हमारे गोवा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो अभी प्रेजेंट टाइम में बन चुका है। फिलहाल हम लोग जब बना रहे थे, ये हमारे जो ड्राइंग है ये यूटीएम कोऑर्डिनेट में था, ये लोकल कोऑर्डिनेट में नहीं था, ये यूटीएम कोऑर्डिनेट में था, राइट। अब मान के चलो जब यूटीएम कोऑर्डिनेट में है ड्राइंग और गूगल अर्थ में भी यूटीएम कोऑर्डिनेट ही दिखाता है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे मैंने बात कर रहे थे। मैंने टूल्स में जाता हूं और ऑप्शन में जाता हूं, देखो हमारे यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट है जिसको यूटीएम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो देखो इधर नीचे देखो जोन है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, लेकिन गूगल अर्थ क्या गूगल मैप पर हम लोगों को क्या शो करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। क्या शो करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। देखो इस तरीके से आपको एक लैटिट्यूड शो करता है, एक लॉन्गिट्यूड शो करते हैं, और इसको ही हम लोग चेंज करके ईस्टिंग नॉर्थिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने यूनिट को चेंज कर दिया, डेसिमल डिग्री किया या डेसिमल में किया, तो हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड शो कर रहा है। अगर मैंने यूट्यूब कर दूं तो कोऑर्डिनेट शो करेगा, दैट्स इट। देखो मैंने इसको इधर रख देता हूँ पिन करके, और टूल्स में जाता हूँ, ऑप्शन में आता हूँ, और इसको यूनिवर्सल में सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो फिर से जब इधर प्लेस मार्क लेंगे और इस पोजीशन में रखेंगे इसको, तो देखो हमको क्या बताएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं, ईस्टिंग और नॉर्थिंग बताएगा। क्लियर। और ये जो ईस्टिंग है, देखो मैंने कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ कहीं पर भी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जो हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे इसी रिलेटेड है, ठीक है। देखो एक हो गया पेस्ट और दूसरा हमारे नॉर्थिंग हो गया कॉपी और इसमें पेस्ट, इसको पेस्ट करो, ओके। तो देखो हमारे जो वैल्यू निकल के आएगा ना, कुछ इसी का आएगा। जैसे देखो 37, 47, 48, मतलब मैं समझाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूं, जो हमारे यूट्यूब कोऑर्डिनेट है। देखो 37, 47 ईस्टिंग, 37, 47, 17, 34, 17, 35, 17, 34 जैसे आपका है, ये हमारे यूट्यूब कोऑर्डिनेट है। क्लियर। तो यूट्यूब कोऑर्डिनेट पर ही हमारे ड्राइंग है। लेकिन यूट्यूब कोऑर्डिनेट जब हम लोग बनाते हैं, हम लोग तो डीजीपीएस से बनाते हैं ना। सबसे पहले इतना बड़ा जब सर्वे हुआ, ये सर्वे डाटा कैसे हुआ, डीजीपीएस से हुआ। तो जब डीजीपीएस ने सर्वे किया, उतना तो एक्यूरेसी नहीं होता है, उसमें अंतर आता है गूगल मैप से। वो मान के चलो 5 से 10 मीटर का अंदर रहता है, इतना एक्यूरेसी के साथ 0-0 नहीं होता है। अगर स्टैटिक मोड में करेगा तब एक्यूरेसी का चांसेस ज्यादा रहता है, लेकिन स्टैटिक मोड पे लोग ज्यादा नहीं करते हैं, टाइम लगते हैं जनरेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे यूट्यूब कोऑर्डिनेट जो प्रोवाइड किया हम लोगों ने काम किया, लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट अपडेट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ समझा रहा हूं, जैसे आप लोगों को समझ में आए। ऐसा भी हो सकते है आपके पास मान के चलो ऐसा सैटेलाइट व्यू है ही नहीं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा, उसके बारे में भी मैंने एंड में बता दूंगा। अब देखो जब आपके पास यूट्यूब कोऑर्डिनेट है तो आपको ड्राइंग दिया है, मैंने आप लोगों को गूगल अर्थ में इसलिए समझाया हूं जो लाइव प्रोजेक्ट है। हम मान के चलो ये हमारे यूट्यूब कोऑर्डिनेट है। जब यूट्यूब कोऑर्डिनेट हमारे पास ड्राइंग में है, आप बोल रहे हैं जो आपको लोकल कोऑर्डिनेट में ड्राइंग को सेटअप करना है, क्या लोकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे मन के चलो ये बाउंड्रीज है, मैंने सिर्फ बाउंड्रीज को कॉपी कर लेता हूं, जो सेंटर बाउंड्रीज है इसको कॉपी करता हूं, CO फॉर कॉपी, और मैंने इसको बाजू में रखता हूं। क्लियर। कहीं दूर में रखता हूं क्योंकि ये हमारे यूट्यूब कोऑर्डिनेट है, ये हमारे ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पर है और ओरिजिनल एंगल पर है। देखो आप अगर देखोगे इसका जो ओरिएंटेशन एंगल
और जो गूगल अर्थ का ओरिएंटेशन है बिल्कुल सेम है ना। मैंने नॉर्थ को सीधा करता हूँ, ओके, तो ये नॉर्थ को मैंने सीधा कर दिया, देखो इधर नॉर्थ है ना सीधा। अब नॉर्थ के हिसाब से देखो, जैसे हमारा ड्राइंग है, ठीक है, इसको देखो, जैसे हमारा ड्राइंग है फिजिकली गूगल अर्थ में और ऑटोकैड में भी सेम ऐसे ही एंगल में है, ऐसे अलाइनमेंट में है, क्लियर। तो जो गूगल अर्थ में अलाइनमेंट है वो ऑटोकैड में भी सेम है, तो हमारा रियल कोऑर्डिनेट पर है। अब जब लोकल कोऑर्डिनेट में आप काम करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना आपके साथ, जो आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट को सेट किया कोऑर्डिनेट पर, क्योंकि आप तो रियल एंगल को मेंशन नहीं किया ना, किया है आपने तो एक लोकल कोऑर्डिनेट को पकड़ के काम किया ना, आपने टू नॉर्थ के हिसाब से 0 0 सेट किया। अगर आप नॉर्थ डिसाइड करके काम करेंगे, क्या 0 सेट करके काम करेंगे नॉर्थ का दिशा पर, तब तो आपका ऐसे ही एंगल आएगा जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन आप मान के चलो कोई एंगल को नहीं पकड़े हो, आप एंगल नहीं पकड़े हो, अब रेंडमली 2 टीबीएम जनरेट करके पूरा सर्वे किया। अब बाउंड्री सर्वे करने के बाद आपका लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट हो गया टीबीएम फीबीएम लेकर, तो आपका जो यूटीएम कोऑर्डिनेट में ड्राइंग है इसको आपको लोकल कोऑर्डिनेट में सेट करना पड़ेगा। तो अब जब लोकल कोऑर्डिनेट में आप सेव करोगे डेटा को, तो कैसे करोगे, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। अब मान के चलो लोकल कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका इधर पड़ा है, आपको इस ड्राइंग को इधर बैठाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करो। जब आपके पास यूटीएम कोऑर्डिनेट का ड्राइंग रहेगा, अब लोकल कोऑर्डिनेट में इनपुट करोगे ना, वेरी सिंपल है। आपको लफड़ा तब आता है जब लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो। तो इसको कॉपी कर लो, CO पर कॉपी, और इसको क्लिक करो, क्लिक करके आप बाजू में रखो। आपके पास हो सकता है जो कुछ बिल्डिंग का रेफरेंस हो, आपके पास क्या हो सकते हैं, कुछ बिल्डिंग का रेफरेंस हो सकते हैं, जो आप बिल्डिंग को लेकर अलाइनमेंट करो, ठीक है। मान के चलो ऐसा बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग जो है उसको लेकर अलाइनमेंट करो, हम बाउंड्री को लेकर दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं, जो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो जो आपके पास बाउंड्री नहीं है तो सर आप कैसे करोगे। मान के चलो आपके पास बिल्डिंग है, कुछ भी रेफरेंस चाहिए, दैट्स इट, कुछ भी रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस होगा तो आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या यूटीएम से लोकल कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जगह चेंज करना है। अब इसको ब्लॉक बना लो, जैसे दिक्कत ना हो, ठीक है। सिलेक्ट BLOCK, ब्लॉक करने के बाद कुछ लिखकर ओके कर देंगे। अब ब्लॉक बनाने का फायदा ये है, जो आप कहीं पर भी क्लिक करो ड्राइंग एक ही बार में सेट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करो, अब अलाइनमेंट करो, AL एंटर, ठीक है। आप इसमें क्लिक करो बाउंड्री का, ओके, देन आप इसमें मैच करा दो, ओके। आप सेकेंड टाइम बाउंड्री का नीचे क्लिक करो, ये वाला बीच वाला लाइन, ओके। आपको याद रखना जो क्लिक करोगे सेम मैच कराना पड़ेगा, क्लियर। अब इसमें मैच कराओ, ओके, राइट क्लिक, यस, देखो आपका ड्राइंग बैठ चुका है, क्लियर, इजीली। तो आप इजीली इस तरीके से यूटीएम टू लोकल कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर सकते हो, क्लियर, समझ चुके हैं। आप मान के चलो आप ये भी कह सकते हो, जो सर आपने तो बाउंड्री था, ड्राइंग बना हुआ था, इजीली आपने बैठा दिया, लेकिन मान के चलो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ बिल्डिंग है, सेम फंडा है, सेम फंडा है। आप इसको इजीली, जब आपके पास कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा तब तो इजी है ना, इजी है, क्या दिक्कत है, इजी। तो आप सिर्फ बिल्डिंग टू बिल्डिंग रेफरेंस ले लो, मान के चलो इस बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट है और इस बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास भी तो कोऑर्डिनेट होगा लोकल कोऑर्डिनेट। अगर नहीं है तो साइड में जाओ, उसको उठा के लेके आओ टोटल डिस्टेंस से, फिर ऑटोकैड में इनपुट करो मैनुअली, C फॉर सर्किल, आप कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दो, ईस्टिंग कोमा नॉर्थिंग, एंटर करो, आपके पास जो वैल्यू जाएगा वो दिखा जाएगा जो कहाँ है, उधर जाके इस तरीके से कोऑर्डिनेट को फाइंड करो, उसके बाद आप अलाइनमेंट करो। समझ गया, आपको रेफरेंस की मदद से मूव करना है। कन्वर्ट करना मतलब क्या है, आपके पास कुछ अलग वैल्यू है, आप उसको अलग वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं ऑटोकैड के जरिए, इतना ही कर रहे हैं। आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट का जगह ये है,
आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट का जगह ये है, लेकिन लोकल कोऑर्डिनेट में आप जगह इधर नहीं, आपने इधर बनाया, लो नीचे आ जाओ, इधर बनाया, तो आपने गलत जगह में बनाया, लेकिन लोकल कोऑर्डिनेट आपका साइड में काम चल रहा है तो इधर ही होगा, वो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट इधर है। तो अभी आपके पास ये चैलेंजिंग बात है, जब आपने सपोज मान के चलो लोकल कोऑर्डिनेट में आप काम किया इस तरीके से, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा काम किया, ना कोई एंगल है ना कुछ है आपके पास, तो इसको आप किस तरीके से यूट्यूब में बदलोगे, ये चैलेंजिंग बात है। तो आप देखो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और दूसरा ड्राइंग में चलता हूं, ठीक है, एक दूसरा ड्राइंग में चलता हूं फ्रेश, इसको मैंने पेस्ट कर लेता हूं और इसको कहीं पर भी रख देता हूं, ठीक है, ओके, इधर आ गया, क्लियर। अब इसको हम लोगों को लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट में लेके जाना पड़ेगा। आपका डाउट क्लियर है, जो यूटीएम से लोकल कोऑर्डिनेट में कैसे बदलते हैं, बहुत इजी है। अब मुश्किल काम ये है लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट में बदलना, कैसे करोगे। उस टाइम क्या होता है, उतना एक्यूरेसी नहीं होता है, थोड़ा बहुत एरर होता है, क्योंकि जब हमारे पास प्रोवाइड है कोऑर्डिनेट तब तो बड़ी आसान है लोकल कोऑर्डिनेट में बैठाना, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं भी रहेगा तो साइड में उसको मार्किंग करके, मान के चलो हमारे यूटीएम कोऑर्डिनेट में जो जो दिया है अगर साइड में नहीं है, हम लोग रिकॉर्ड करने का चांसेस रहते हैं, रिकॉर्ड करके भी हम लोग डाटा इंपुट कर सकते हैं। लेकिन यूटीएम जब कोऑर्डिनेट में चेंज करना होता है उस टाइम अगर गूगल अर्थ में अपलोड नहीं है आपका कुछ हिस्सा, क्या बाउंड्री, तो आपको क्या करना पड़ता है, मान के चलो ये रोड है तो आपको रोड का सर्वे करना पड़ेगा, जो गूगल मैप पे अपलोड है, जो गूगल मैप पे अपलोड है उसको सर्वे करना पड़ेगा फील्ड पर, क्योंकि आप रेफरेंस तो गूगल अर्थ से कलेक्ट करोगे ना ड्राइंग से। सपोज मान के चलो ये जो ड्राइंग आपने बैठाने वाले हो, ये ड्राइंग मान के चलो गूगल मैप में अपलोड हुआ ही नहीं। अब बात अच्छे से समझो, मान के चलो जब हम लोग काम करने वाले हैं अभी, सपोज मान के चलो फॉर एग्जांपल आप जब ये ड्राइंग को बैठाने वाले हो उस टाइम ये गूगल मैप में अपलोड नहीं हुआ, क्लियर। तो आप इसको कैसे ढूंढोगे, जो कौन सा प्लेस में आपका बिल्डिंग घुमा हुआ है, कैसे है, आपको कैसे पता पड़ेगा, आपको दिखा नहीं पहली दफा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर बाजू से रोड गया है क्या कुछ जो गूगल मैप में अपलोड है उस चीज को सर्वे करना पड़ेगा आपका लोकल कोऑर्डिनेट को लेकर। सपोज मान के चलो इधर से आपका एक रोड गया है इस तरीके से, जो हाईवे है ना इस तरीके से गया है, तो आपको ये हाईवे को सर्वे करना पड़ेगा और आपको इस तरीके से ब्रेक देना पड़ेगा जो कहाँ आपने पॉइंट उठाया, ठीक है। और आपको वो मार्किंग गूगल अर्थ में भी करना पड़ेगा जो आपने कौन सा पॉइंट उठाया। सपोज मान के चलो ये पॉइंट आपका अलाइनमेंट करेंगे तो ये पॉइंट आपने उठाया, क्लियर, एक हो गया। नंबर 2 ये पॉइंट आपने उठाया अलाइनमेंट करने के लिए इधर, ओके। नंबर 2 तो आपने क्या किया, ऑटोकैड में ये जो 2 ब्रेक पॉइंट दिया है ना वो 2 ब्रेक पॉइंट है, क्लियर। तो ये जो ड्राइंग होगा पूरा एक साथ में अलाइनमेंट करना पड़ेगा उसी जगह में, जैसे हम लोग बाउंड्री को लेके करने वाले हैं, क्लियर। आपके पास जब पहली दफा कोई प्रोजेक्ट पर नहीं रहेगा, सपोज हो सकते हैं ऐसा होता ही है, जब अपडेट नहीं है गूगल मैप का, आप अपडेट करेंगे उसका मर्जी है, हमारे नहीं, वो गवर्नमेंट करता है, तो कब करेगा उसके भरोसे में बैठा रहेंगे तो मुश्किल है ना। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको रेफरेंस को लेकर हम लोग कर सकते हैं। आपको समझ में आया, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मान के चलो रोड, ये जो गूगल मैप में आपको रोड दिखा रहा है ना, ये फिजिकली तो है, फिजिकली जो आपका है और गूगल मैप में भी है, वो आपको देखना है। जो फिजिकली आपका गूगल मैप में जो शो कर रहा है उसको हम सर्वे करेंगे और उसके साथ हम लोग रेफरेंस लेंगे। तो ये ब्रिज को हम लोगों ने फिजिकली टोटल ड्यूरेशन लगा के सर्वे किया और ये जो पॉइंट है ये हमारे ये पॉइंट है जो हमने मार्किंग किया, जो देख लिया। अब इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग इनपुट करेंगे उस पर, किसमें, ऑटोकैड में, और अलाइनमेंट कर देंगे, इजीली बैठ जाएगा। तो ऐसे हम लोग करने वाले हैं, जो इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग किसको लेके करेंगे ना, बाउंड्री को लेके करेंगे, क्लियर। हम लोग बाउंड्री को लेके करेंगे, ये बाउंड्री का कोऑर्डिनेट एक लेंगे और इस बाउंड्री का कोऑर्डिनेट एक लेंगे, नहीं तो जो दिख रहा है ना उसका लेंगे। देखो ये उतना एक्यूरेसी नहीं होता है, मैं हर बार बोल रहा हूं,
जब गूगल मैप से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं ना तो उतना एक्यूरेसी नहीं होता है, लेकिन टेंटेटिव उधर ही मिल जाता है जो इधर ही आ रहे हैं। क्लियर? देखो इधर एक ले लो, अगर सैटेलाइट आपको अच्छे से दे रहा है, अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है तो आपका चांसेस है, लेकिन 0-0 तो नहीं होता है, ये 100% दिमाग में घुसा लो, तो 0-0 नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, एक प्लेस मार्क लेना है, और उससे पहले आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में आने के बाद आपको यूनिवर्सल इसको चेक करना है, मीटर किलोमीटर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। ठीक है, यूटीएम कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है ना, आपको डिग्री डेसिमल देखना है। ओके करो, ओके करने के बाद आप प्लेस मार्क ले लो और उसके बाद आप इस बाउंड्री में होल्ड करो। क्लियर? होल्ड किया, अच्छे से होल्ड करो जैसे आपका 0-0 बन जाए। ओके ओके, अब इसका ईस्टिंग और नॉर्थिंग को कॉपी करो, CO फॉर कॉपी, और ऑटोकैड में इसको इधर ही पेस्ट करो, रखो, बाद में देखते हैं हम लोग क्या करना है। ओके, ये ईस्टिंग हो गया, देन नॉर्थिंग इसका करो कॉपी और इसको 0.1 लिखो। ठीक है, और इसको सेव कर दो, ओके कर दो, ऑटोकैड में जाओ, इसको इधर पेस्ट करो और आप इसको लिख सकते हो कॉपी, CO फॉर कॉपी, इसको आप 0.1 बोल के लिख सकते हो, डबल क्लिक और इसको पूरा डिलीट कर दो 1। ठीक है, अब 0.2 कहाँ है ना, फिर से हम लोग इधर आएंगे और एक रेफरेंस लेंगे 0.2। ठीक है, ओके, आप प्लेस मार्क में आएंगे और इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे। ओके, अब इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग कॉपी कर लेंगे, CO फॉर कॉपी, या आप Ctrl+C कर सकते हो और इसको आप इधर रखो, क्लिक, और फिर से आप इसमें रिटर्न जाओ, Ctrl+C और नॉर्थिंग को कॉपी किया, इसको भी इधर पेस्ट रखो और ये आपका 0.2। ठीक है, 0.2, अब गूगल अर्थ में फिर से रिटर्न जाओ, इसको ओके कर दो। ठीक है, आपका 0.1 0.2, सॉरी इसको एडिट कर दो और प्रॉपर्टीज, इसको 0.2। ठीक है, ओके, 0.1 0.2। अब ये जो दो रेफरेंस है, इसका मदद से हम लोग ड्राइंग को यूटीएम कोऑर्डिनेट पर कन्वर्ट करेंगे। देखो बड़ी इजी है, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है, सवार रखना है। अब देखो, आपको सर्कल कमांड लेना है, C फॉर सर्कल, और आपको कोऑर्डिनेट डालना है। सबसे पहले ईस्टिंग 0.1 का डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ईस्टिंग डालेंगे 374745.03। ओके, उसके बाद कोमा दे दो, लॉक हो जाएगा, नॉर्थिंग डालो 173503.72। ओके, एक बार मैच करा लो, 374745.03 1735031.72। ओके, एंटर करो। एंटर करने के बाद देखो हमारे पास सर्कल आ गया, सर्कल आने के बाद हमने इसको इधर छोड़ दिया। ओके, और ये इधर है। और एक चीज देखो, मैंने आप लोगों को हर बार बता रहे थे जो कोऑर्डिनेट मीन डिस्टेंस है, अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान में आ गया। देखो ये स्टिंग इतना मीटर बता रहे हैं, एम मतलब क्या है, मीटर। देखो गूगल अर्थ आपको बता रहे हैं, प्लेस मार्क ले लो कोई भी, तो देखो आपको क्या बता रहे, ईस्टिंग मतलब इतना मीटर बता रहे, नॉर्थिंग मतलब इतना मीटर बता रहे, इतना मीटर। तो कोऑर्डिनेट मीन्स एक डिस्टेंस है, समझ में आया? जो मैंने थ्योरी में आप लोगों को लेक्चर में बताए थे, तो कोऑर्डिनेट मीन्स क्या है, डिस्टेंस तो है, जो आपको नॉर्थ में कितना जाना है, ईस्ट में कितना जाना है, अलग अलग डिस्टेंस है, और उसी को आपस में जब जोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलरली पॉइंट बन जाते हैं। क्लियर? वेरी इजी है। अब क्या है, अब दूसरा पॉइंट को इनपुट करना है, C फॉर सर्कल 374949.373। ओके, नो लॉक कर दो, कोमा, अब नॉर्थिंग डालो 17
35117.28 एंटर करो, उधर ही चला जाएगा वो। और इसको छोटा कर लो थोड़ा, और इसको इधर रखो, ठीक है। ओके ओके, इसको भी छोटा कर लो, और इसका रेडियस 5 मीटर देता हूँ, इसका भी रेडियस मैंने 5 मीटर देता हूँ। ओके, अब इसको एक सर्कल देता हूँ, बड़ा सर्कल जैसे आइडेंटिफाई हो जाए। इसका कलर मैंने ग्रीन कर देता हूँ, और इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ। ये लोकल कोऑर्डिनेट रहने दो, CO फॉर कॉपी, और इसको मैंने इधर लेके जाता हूँ उसका बाजू में, जहाँ हम लोग सेट करेंगे। देखो आप लोगों को मैंने शुरुआत से बोल रहा हूँ, ये जो कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना, लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट, यूटीएम से लोकल कोऑर्डिनेट, जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग मूव करते हैं और एंगल को घुमाते हैं और कुछ नहीं करते, मूव एंगल। क्लियर? अब इसको इधर रखते हैं, इसको इधर होल्ड करते हैं। ओके, अब देखो इसमें आप एक लाइन ड्रॉ करो दोनों पॉइंट में, PL फॉर पॉलीलाइन, और सेंटर टू सेंटर एक लाइन ड्रॉ करो, इसका लाइन कलर आप ग्रीन कर दो, ठीक है। अब इसको हटा दो, अब इसको मूव कर लो, M फॉर मूव। ओके, अब ये ब्लॉक में है। ओके राइट, अब देखो हम लोग कौन सा पॉइंट मैच कराएंगे। पहले दफा बाउंड्री ये है हमारे सेंटर, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। क्लियर? ओके, तो 2 पॉइंट हम लोग मैच करेंगे, एक पॉइंट ये सेंटर जो बाउंड्री है हकीकत में जो बने हैं कोऑर्डिनेट के जरिए, और एक पॉइंट हमारे ये हो गया। क्लियर? अब क्या है, अब आपको करना है अलाइनमेंट सिलेक्ट, और आपको सिलेक्ट करना है इस तरह पूरा, और आपको कमांड देना है AL अलाइनमेंट। उसके बाद आप स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, फर्स्ट सोर्स पॉइंट कौन सा, ये वाला। ओके, आप इसको फर्स्ट पॉइंट पर मैच कराओगे। ओके ओके, आप फिर से सेकंड सोर्स पॉइंट, ये वाला बाउंड्री आप जो मैच कराओगे, आप हो सकते हैं आप बिल्डिंग को उठा लिया है कोई, आप बिल्डिंग से रेफरेंस मैच करा सकते थे, मैंने बाउंड्री लिया, बाउंड्री को कर रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री है हमारी। आप बिल्डिंग का भी ले सकते हो, ऐसा नहीं जब मैंने बाउंड्री के लिया हूँ, शहर बाउंड्री का लिया है, हम बाउंड्री के लेंगे नहीं, आप बिल्डिंग का भी ले सकते हो। और सेकंड पॉइंट हमने सेकंड में मैच कराया। ओके, लेकिन इसमें हम एंटर करेंगे लेकिन यस नहीं करेंगे, एंटर यस नहीं करेंगे। यस करेंगे तो क्या होगा, ये जो डायमेंशन है ना हमारे ड्राइंग बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ भी mm में फर्क होगा, जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं दिखा देता हूँ ना, डाउट नहीं रहना है, 100% डाउट क्लियर करो। जैसे मान के चलो इसका जो डायमेंशन है ये, तो ये मान के चलो बाउंड्री का आउटर टू आउटर जो हमारे फिजिकली डायमेंशन है उसके साथ तो मैच नहीं भी कर सकते हैं ना, तो मैच होगा 100% क्या गारंटी है, इसलिए हम लोग येस नहीं करेंगे। देखो इसका बाउंड्री का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 221 मीटर 860, लेकिन हमारे बाउंड्री का डिस्टेंस से ज़्यादा आएगा शायद, तो इसमें क्या होगा, इसलिए हम लोग येस नहीं करेंगे क्योंकि डायमेंशन को ड्राइंग का छेड़छाड़ नहीं करना है। हमारे ड्राइंग में जो डायमेंशन है वही रहेगा, हम लोग सिर्फ अलाइनमेंट करेंगे उसी लाइन पर। ठीक है, ये देखो 2 मीटर का अंतर, इधर क्या 224 मीटर, और इधर कितना है 221, तो 3 मीटर का करीब करीब फर्क है, तो इसलिए मैंने नो करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, AL अलाइनमेंट, फर्स्ट सोर्स पॉइंट दे दो ये, और आप इधर क्लिक करो, और सेकेंड सोर्स पॉइंट इसमें क्लिक करो, उसके बाद आप इसमें मैच करा दो। क्लियर? आप इसको एंटर करो, नो करो। नो क्यों? नो इसलिए है क्योंकि हमारे जो गूगल अर्थ से डायमेंशन मिला उसी डायमेंशन पर हम लोग अलाइनमेंट नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ उसका एंगल को रेफरेंस लेंगे और बेस पॉइंट जो हमारे पहले क्लिक किया उसको लेंगे, जो उधर से हमारे टेक्सचर स्टार्ट होगा, और एंगल उसी एंगल में रहेगा बाउंड्री। क्लियर? अगर यस करेंगे तो हमारे ड्राइंग का डायमेंशन भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारे जो डायमेंशन गूगल अर्थ से रिसीव हुआ और हमारे फिजिकली जो ड्राइंग का डायमेंशन है वो अलग है, ड्राइंग का ज्यादा है
और गूगल अर्थ का कम है तो हमारा डायमेंशन क्या हो, छोटा हो जाएगा, ड्राइंग बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग नो करेंगे। जब नो करेंगे ड्राइंग तो बैठेगा उसी एंगल पर, लेकिन क्या होगा, हमारे स्केल पर रहेगा ड्राइंग। ड्राइंग का जो भी डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है मैं चेक करा देता हूँ, नहीं तो बाद में क्या होता था, बिगड़ जाता। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर डायमेंशन है तो मैंने इसका चेक करा देता हूँ। देखो यहाँ से इसका जो डायमेंशन है बिल्कुल बराबर 0 0 है। देखो 3 मीटर 297, 3 मीटर 297 ही है। ये हमारे डायमेंशन स्टाइल करना पड़ेगा, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, इसको सेट करेंट कर दो और दोबारा इसको ले लो, DIMA डायमेंशन विथ एंगल। आप इसको सिलेक्ट करो, देखो उतना ही आ रहे जितना आपको आना है, ठीक है। अरे 4 मीटर 860, 4 मीटर 860, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इजीली यूटीएम कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हो लोकल कोऑर्डिनेट से। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस तरीके से यूटीएम कोऑर्डिनेट से लोकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और मेरे से ऑटोकैड एंड टोटलडेशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं, और इसी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन जिसका मन में डाउट था, जो कोऑर्डिनेट क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है, लोकल कोऑर्डिनेट क्या है, ये सारी जानकारी आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद मिल चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत मेहनत के साथ एंड बहुत डेफिनेशन के साथ बनाता हूँ। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट से यूटीएम कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं, क्या यूटीएम कोऑर्डिनेट से लोकल कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं विद इन कुछ मिनट। मैंने सिखाने के लिए भले थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा सा बाकायदा सब लोगों को समझाता हूँ चीज़ें, जैसे कोई गलती ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे सीखने के बाद आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटलडेशन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे कि इस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं, और कुछ डाउट रह चुका है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे, जय हिंद, वंदे मातरम।